नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट या फल के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप इन फलों या ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। दोस्तों ये विटामिन बी 12 खाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या विटामिन बी 12 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? यह विटामिन बी 12 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? विटामिन बी 12 की कमी के कारण किस रोग के हम शिकार होते हैं? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे और ये भी शेयर करेंगे कितना ड्राई फ्रूट या कितना फल आपको लेना है जिससे आपके शरीर में कभी भी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। इसलिए मित्रों से निवेदन है, मित्रों अगर आप इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण क्या है? कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हुई है? इसके लिए दोस्तों आपको कमजोरी का एहसास होगा। आप अपना संतुलन कभी-कभी खो सकते हैं और आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हाथों और पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन का एहसास हो सकता है, चाहे वो सोते समय या आप बैठे हुए तो भी हो सकता है। खोपड़ी में कभी-कभी सुन्नी आ जाती है, सुनसुनी हो जाती है, जैसे सन्न सा होता है। मैंने कहा था भैया खपड़िया हमारी सन्न हो गई है। इसके अलावा दोस्तों ओरल अल्सर, आंखों से कम दिखाई देना, याददाश्त का कमजोर हो जाना जिसके कारण आप कोई भी चीज भूल जाते होंगे, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है जिसके कारण आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। पैर में आप थोड़ा सा काम करते हैं या थोड़ा सा टहल देते हैं तो आपकी कमजोरी का एहसास होने लगता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको पैरालाइसिस होने का डर बना रहता है, पैरालाइसिस का खतरा बढ़ जाता है। इतने सारे इसके लक्षण हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आ रहा है तो तुरंत आप सावधान हो जाइए और इन फल और ड्राई फ्रूट को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, इन्हें खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप तुरंत इसकी पूर्ति चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और चीजें करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के क्या उपाय हैं? तो दोस्तों इसके साथ साथ जो भी चीजें आप खाएं, आपको ये देखने की जरूरत है इसे सही ढंग से आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका सही उपयोग कैसे करें ये भी देखना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों विटामिन बी 12 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन हमें अपने डेली रूटीन में बढ़ा देना चाहिए। वही जानकारी तो हम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ सावधानियाँ हैं जिन्हें आपको बरतना होगा। जैसे अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आप शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो बाहर की चीज़ें उन्हें खाने से आपको बचना होगा। अगर आप बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाएँगे, चाहे वो पैकेट बंद हुआ, डिब्बा बंद हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, तली भुनी हुई चीज़ों का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र खराब होता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, जिससे तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा, तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों विटामिन बी 12 जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों एक तो सबसे पहले विटामिन बी 12 जो ज़्यादा पाया जाता है वो है डेयरी प्रोडक्ट। ये दूध, दही, मट्ठा, पनीर,
चीज, ये जितनी भी चीजें हैं इसमें दोस्तों विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट होगा ये कंपनी का नहीं चाहिए, पैकेट वाला नहीं चाहिए। ये आपके घर का बना हुआ दूध, दही, मट्ठा, पनीर यही फायदेमंद है। मार्केट में जो पनीर मिल रहे हैं वो पाउडर के दूध से बनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाए जाते हैं। इसके अलावा जो और दूध, दही, मट्ठा मिलता है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों आप अपने घर के दूध, दही, मट्ठे को डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। तो इससे आपको शरीर में कभी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज है, कुछ फल हैं जिसमें विटामिन बी 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। फल की बात करें तो दोस्तों टोफू, कीवी, केला, संतरा, अनार, सेब, अमरूद, अंगूर, इनमें दोस्तों विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप अपने डेली रूटीन में 1 से 2 ताजे फलों का सेवन जरूर करिए। लेकिन ये जो फल आपको खाने हैं मौसम के हिसाब से खाने हैं। जिस मौसम में जो फल पाया जाता हो उन्हीं फलों का सेवन करना है। फल सेवन करने से पहले फल सेवन करने के नियम के बारे में जानना सबसे जरूरी है। दोस्तों फलों का सेवन जब भी करना दिन में करना, रात में फल नहीं खाया जाता है। खट्टा और मीठा 2 फल एक साथ मत लेना। जब भी खाना या तो खट्टे फल खाना या तो मीठा फल खाना। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाने के साथ फल हमें कभी नहीं लेना चाहिए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी ही फल का सेवन करना चाहिए। फल खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक हमें पानी का सेवन या कोई भी लिक्विड चीज, ड्राई चीज हमें नहीं लेना चाहिए। इस सावधानी आपको बरतना चाहिए। उसके साथ साथ एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच फल का सेवन करना चाहिए। 300 ग्राम से ज्यादा एक दिन में फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जितना हमारा लीवर उसे पचा सकता है उतना ही फल हमें खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये हो गया फल के बारे में। दोस्तों उसके बाद है सब्जियाँ। जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं, साग होते हैं, इसमें विटामिन बी 12, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी सब्जियों का सेवन हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए। अनाज का सेवन कम करना चाहिए, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हमें मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ ना तो सब्जी खानी चाहिए, स्टोर किया हुआ ना तो हमें फल खाना चाहिए। हमें ताज़ी सब्जी और ताज़ा फल ही खाना चाहिए। अगली चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। जैसे हमने कहा कुछ ड्राई फ्रूट्स है, जैसे बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, खजूर, अलसी का बीज, इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो दोस्तों इन ड्राई फ्रूट को हमें जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। चाहे आप मिक्स ड्राई फ्रूट ले सकते हैं या सिंगल सिंगल ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे कुछ दिन आप बादाम खाइए, कुछ दिन किशमिश खाइए, कुछ दिन पिस्ता खाइए, कुछ दिन काजू अखरोट खाइए, ऐसे आप मिक्स करके खाइए। लेकिन इसके पहले ड्राई फ्रूट खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों ड्राई फ्रूट के सही से फायदा लेना है तो आप भिगो के इसे प्रयोग करिए। जैसे ड्राई फ्रूट लीजिए, मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट लीजिए। सुबह खाली पेट लीजिए और खाली पेट लेने के बाद एक सावधानी बरतना है। जैसे जब भी ड्राई फ्रूट खाना, इसके पहले पानी नहीं पीना है और ड्राई फ्रूट खाने के बाद पानी नहीं पीना है। यानी कुछ भी ड्राई फ्रूट खाने के बाद आपको नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लग जाए तभी कुछ आपको खाना पीना है, तभी ड्राई फ्रूट खाने के फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये ड्राई फ्रूट्स, इन फलों, सब्जियों, दूध का जरूर सेवन करिए। आपके शरीर में कभी भी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। दोस्तों हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमें आप ज़रूर बताएं, या जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है इसमें आपके मन में इससे संबंधित कोई और प्रश्न उठ रहा है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों वो जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।